अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर ज़ैद हमीद अबाउट पाकिस्तान। और ये वीडियो जो है ये एक तरह से इनकी स्पीच रहेगी कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो वजूद में आया है, किस तरह से उसने स्ट्रगल किया है कंट्री ने एक अपने पहचान बनाने के लिए। तो और अभी भी जो आगे जो उसके स्ट्रगल्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करना पड़ सकती हैं उससे बचने के लिए या फिर उस चीज़ को कम करने के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है, ये बहुत ही फेमस स्कॉलर भी रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट की है वीडियो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ज़ैद हमीद ने क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अपने वक्त के मिजाज को समझो। आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है। कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। इट वॉज क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। 50 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बना है। ये मुल्क, इसको छोटा नहीं समझना। ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख का साया है इसके ऊपर। ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन, ये सब जिलाली परचम, ये परचम सितारा और हिलाल, रसबरे तरक्की और कमाल। ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल और जान इस्तकबाल भी है, और इस पर साया खुदा जुल जलाल भी है। मायूस मत होना कभी। बात ज़हन में रखो बच्चों, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने। आए आपको बताएं इस पाकिस्तान का रोल, अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं। आज अगर पूरी मशरिक और मगरिब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से। आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नोट नहीं करते मेरे बच्चों, अल्लाह के फजल से हमने जिस फील्ड में हाथ रखा है उसकी उरूज पर पहुंचे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यह पाकिस्तान बच जाता। अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी, हम उरूज पे पाए। हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को लगती है। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा, वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है, हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, तोड़ के इसको अलग करके रख दिया। 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में थे। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैक वक्त इंडियन एंड इसराइली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ है। They are scared of us, they terrorized of us. Our armed forces are the only armed forces in the world जो पूरी मुसलमान दुनिया की फोर्सेस को हम तरबियत देते हैं और ट्रेन करते हैं। We are the richest country on this God's earth. On the God's earth. We have the biggest human resource potential. We are the most brilliant civilization and most educated people in the Muslim world with us. दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पास है। दुनिया के सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क हम है। दुनिया के सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत करने वाली कौम हम। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला। आप खुश नसीबों की नाउ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन थ्रोन एट यू। अब कौन इसको जाया करता है, कौन खुश नसीब होता है, ये अपने अपने नसीब है। अगर आज पाकिस्तान बीच में से आप निकाल दें, अल्लाह ना करे, तो फिर पूरे खित्ते में, एशिया में कोई और छोटा मुल्क भी नहीं बचेगा। ना भूटान बचेगा, ना नेपाल बचेगा, ना बांग्लादेश बचेगा, ना श्रीलंका बचेगा। इट इज पाकिस्तान विच इज होल्डिंग दिस एंटायर रीजन टुगेदर। आप देखते नहीं है व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग नेशन वी आर। जब पूरे मुल्क में सुसाइड बॉम्बिंग हो रही थी, पूरा मुल्क डिप्रेशन और मायूसी का शिकार था, अल्लाह की तरफ से एक हैरतअंगेज साइन आता है, आउट ऑफ नोवेयर वी बिकेम द T20 वर्ल्ड चैंपियन। जिस पर हमने पाकिस्तान की तामीर की थी। आए बताएं आपको कि सिर्फ ये मदीना सानी नहीं है, एक हैरतअंगेज राज अल्लाह ताला का कि ये मोजा, ये मुल्क जो 27 रमजान को बना है, जो जुम्मतुल मुबारक को बनाया गया है,
जो साया खुदाए ज़ुल जलाल में है। आइए इसकी एक हैरत अंगेज डायमेंशन आपको और बताएं। लफ्ज पाकिस्तान ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, और ये नहीं कि ये तो हिंदू अखबारों ने छापना शुरू कर दिया कि मुसलमान पाकिस्तान मांगते हैं, तो कायद आज़म ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि हम कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं कि दे हैव गिवन अस अ वर्ड नाउ, बिकॉज दिस वर्ड हैड टू कम फॉर अ रीजन। आई टेल यू द रीजन नाउ, और हम फिर ये कहेंगे, जरा दिल थाम के सुनिएगा। वर्ड पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, पर्शियन वर्ड्स। पाकिस्तान का तो कौमी तराना भी फारसी में है, पाकिस्तान, पाक एंड इस्तान। इस्तान फारसी जबान में कहते हैं टेरिटरी, लैंड, शहर, इलाका। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, जहां पे काजिक, उज्बक, तारिक, तुर्कमान, अफगान रहते हैं। इस्तान, अरबी में इस्तान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इज मदीना, सिटी। और पाक, पाकिस्तान का जो पहला लफ्ज है, बचपन में हमें सिखाया पढ़ाया गया, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। The word Pakistan in Arabic is directly translated as Madina Tayyaba. My dear children, realize the enormity of the task that has been given to you. Realize the time in which you have been born. अब हम आपको वही बात दोबारा रिपीट करते हैं, खुशनसीब हो के इस दौर में पैदा हुए हैं। सही बात है। खुशनसीब हो के अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर अब तुम्हारे हवाले करनी, तुम्हारी तकदीर उसकी तकदीर बनेगी, तुम्हारी रजा से वो लिखेगा कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन शर्त उसकी एक दे दी है उसने कि मोहम्मद से वफा तूने तम तेरे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत नहीं करना। डू नॉट बिट्रे योर रसूलुल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यू शुड नॉट बी अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अ टास्क वाज गिवन टू यू, यू अबैंडन्ड इट। अल्लामा इकबाल, खत्म है मामला इश्क रसूल का उन पर। इस सब कुछ करके ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग ही हैड एंड स्टिल, एक शेर जब वो अपना कहते हैं जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा की तारीख में ऐसा कोई शेर नहीं कहा गया, कि जब आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाते हैं, वो जो सब कुछ कर चुका है उसका हाल देखिए क्या है। मुखातिब करके कहते हैं अल्लाह ताला को, तू गनी अज़ दो आलम मन फकीर, मालिक आप 2 जहानों के गनी हैं, बादशाह है, कायनात के मालिक है, मैं फकीर। रोज महशर रोज रहा मन पजीर, कयामत के रोज मेरी एक दरखास्त मान लीजिएगा। आप 2 जहानों के मालिक हैं, मैं फकीर हूं, सिर्फ एक दरखास्त करता हूं आपसे, एक दुआ करता हूं, कयामत के रोज मेरी एक दरखास्त मान लीजिएगा। अगर तुम ही बीनी हिसाबम नागुजीर, अगर आप ये देखें कि मेरा हिसाब करना इतना ही जरूरी है, अगर आप माफ कर दें तो बेहतर है, बेहिसाब मुझे जन्नत में दाखिल कर दें, माफी हो जाए तो बेहतरी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं, अगर तुम ही बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाह मुस्तफा उरा पिन्हा बिगीर, मेरा हिसाब रसूलुल्लाह से छुपा के लीजिएगा, उनकी निगाहों के सामने। ये इश्क, ये जुनून, ये फैक्टर कि अल्लाह के रसूल के आगे कल मैं रुस्वा ना हो जाऊं, दिस ड्रोव इकबाल, दिस ड्रोव कायद आज़म। आए आज हम आपको एक वाकया और सुनाते हैं। कायद आज़म की नमाज जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई थी। अच्छा। और शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत बड़े आलिम दीन, स्कॉलर, और बड़े बड़े स्कॉलर उस जमाने के कायद आज़म के मुखालिफ थे, लेकिन कायद आज़म की नमाज जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। और जिन साहब ने इनसे बराह रास्त की बात सुनी है, हमने उनसे सुनी, और हमने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली है आने वाली नस्लों के लिए। शब्बीर अहमद उस्मानी से सवाल किया गया कि आपने कायद आज़म की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई, तो वहीं जनाजे पर खड़े होकर वो खिताब करते हैं और वाज़े करते हैं पूरी कौम को और आने वाली नस्लों के लिए कि कायद आज़म का जब इंतकाल हुआ तो रात मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायद आज़म खड़े हुए थे, और रसूलुल्लाह उनके कंधे पे हाथ रखकर मुझे मुखातिब करते हैं और उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं ये मेरा मुजाहिद है। ये इतनी थी स्पीच, शायद बीच में से कट गई हो मे बी। हाँ बस ये इतनी, इसका जो मेन पार्ट होगा ना, मतलब वो निकाल के 8 मिनट में 8.5 मिनट का जो है वो मुझे भेजी। मतलब सो लास्ट का जो पार्ट था
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر وہ ان کو بتایا کہ مجاہد تھے. ویسے تو یہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور ابھی تک انہوں نے جتنی بھی بات بولی, کافی پرانی اسپیچ ہے لیکن آج کل کی جنریشن کے لیے بہت زیادہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سننا. بہت مطلب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی ہسٹری کیا رہی ہے اور آنے والے وقت میں ان کو کس مقام پہ پہنچنا ہے. انہیں جتنی بھی چیزیں اچیو کرنی ہے, کچھ بھی سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو یہ اسپیچ بہت زیادہ اس کے لیے فائدے مند ہے سننے والے کے لیے. جو بھی سنے گا نا اس سے سارا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, چاہے وہ ابھی کا دنیا کا وقت ہو یا پھر دنیا کے بعد کا وقت, چاہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے تو وہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے یا وہ اتنی پاورفل نہیں ہے, پر انہوں نے کمزور ہے, لیکن انہوں نے کس طرح سے حوالہ دے کے کہ ہمارے پاس آج یہ ہے, ہمارے پاس آج وہ ہے اور ہم خوش نصیب ہیں. تو اپنی جنریشن کو, جو آنے والی جنریشن ہے, اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس آج سب کچھ ہے اور ہم کتنے پاورفل ہیں. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک طرح سے کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں, کون سے ملک میں رہ رہے ہیں اور کیا ہمارے پاس سب چیزیں وہ ہیں مہیا جو ہمیں ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے ہر چیز کا حوالہ دیا. حالانکہ بہت پرانی ویڈیو ہے لیکن اب اگر کوئی سنے گا نا اس کو تو اس کو لگے گا کہ ہاں آج ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, سانچہ بالکل ہم خوش نصیب ہیں. اور خوش نصیب ہیں ظاہر سی بات ہے, کیونکہ اس لیے بھی کہ یہ ملک جیسا انہوں نے بتایا کہ لکھا تھا ایسا ہونا اور 27 رمضان کو یہ ملک جو ہے وجود میں آیا تھا, اور اس دن اس کا ملک کا وجود میں آنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. اور یہ ریزن اور یہ ہسٹری جاننے کے لیے ہم بالکل اور بھی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے. اور جو مولانا طارق جمیل کا بھی ایک بیان ہے کہ 27ویں رمضان میں ہی کیوں وجود میں آئی تھی یہ کنٹری, تو وہ بیان ہمیں کسی نے سینڈ کیا ہے کہ ہم اس پہ بھی ریئیکشن دیں, تو ہم وہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ آخر ایسی کیا ریزن رہا ہوگا ایک کنٹری کا وجود میں آنا, جو کہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری کے ساتھ ایسا اتفاق نہیں ہوا ہوگا. اور جس طرح سے انہوں نے اسپیچ دی وہ ایک موٹیویشنل تو تھی, کافی سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ ایموشنل ہو رہے تھے سن کر کہ ہم لوگ ایک کنٹری کو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو اس طرح سے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے, تو تم دیکھو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے. تم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو کہ تمہیں ہر چیز دی گئی ہے, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسا لیڈر ملا تھا جو تمہیں اس لیول تک لے کے چلا گیا جہاں تک شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بالکل, کہ وہاں تک ہی تمہیں لیڈ کر دیں گے اور ایک سیپریٹ نیشن ملے گا, اور وہ سیپریٹ نیشن صرف بنے گا نہیں, سروائیو کرے گا اور ٹکر دے گا اور دوسرے ملکوں کو جو اس کے اوپر آنکھ اٹھائیں گے. جیسے انہوں نے سٹارٹنگ میں بولا کہ لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ کیا سروائیو کر پائے گا, 1971 تک سروائیو کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کے بعد نیوکلیئر پاور بننا اسٹارٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد جب پاورز ملی, جو پھر ایجوکیشن میں بھی, اور وہاں سے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلے اور اتنے بڑے جسے کہتے ہیں ڈاکٹرز, انجینئرز نکلے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے نام کیا ہے. تو یہ اسپیچ جو ہے یہ صرف ہماری جنریشن نہیں بلکہ آگے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے نا, تو ان کو موٹیویشنل ایک طرح سے موٹیویٹ ہوں گے وہ, اور لگے گا کہ ہاں ہم ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب مان سکتے ہیں. سو گائز, یہ تھا آج کا ہمارا ریئیکشن, اور جس نے بھی ہمیں یہ ویڈیو سجیسٹ کی, ڈاکٹر زید حمید کو ہم نے آج پہلی بار سنا ہے اور بہت ہی اچھی ویڈیو تھی. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ ہمیں ایسی اچھی ویڈیوز سجیسٹ کرتے ہیں اور دیکھ کر واقعی بہت ہی اچھا لگا ہے. اور جن لوگوں نے ان کو لائیو سنا ہوگا تو ان کو تو اور ہی ایموشنل تو ہو ہی گئے ہوں گے. بہت اچھی ویڈیو تھی, بہت اچھی باتیں بھی کی انہوں نے, چاہے وہ حدیث کے حوالے سے کہی ہو, چاہے وہ دنیا کے حوالے سے کہی ہو, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اس چیز کو. سو ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. انٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے.